Hello बच्चों, let's see the question. The question is, one of the following is a very unique feature of mammalian body. And the options are, first is presence of muscular diaphragm, second is four-chambered heart, third is rib cage, and fourth is homeothermy. So let's see what is the key concept to solve the question. तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि मैमल्स का एक बहुत ही यूनिक फीचर बताना है. इट मींस वो फीचर इनमें से जो सिर्फ और सिर्फ मैमल्स में आपको देखने को मिलता है और किसी दूसरे एनिमल फाइलम के अंदर या एनिमल ग्रुप के अंदर, क्लास के अंदर ये देखने को नहीं मिलता है. सो लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट टू सोल्व द क्वेश्चन. तो द की कॉन्सेप्ट टू सोल्व द क्वेश्चन इज दैट कि हमें मैमल्स के पेक्यूलियर फीचर्स के बारे में पता होना चाहिए. हमें वो फीचर्स जो ओनली मैमल्स में मिलेंगे उनकी एक नॉलेज होनी चाहिए. देन ओनली वी विल बी एबल टू सोल्व द क्वेश्चन. तो पेक्यूलियर फीचर्स ऑफ मैमल्स, ये हमें पता होना चाहिए. अब ऑप्शंस को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं. सो फर्स्ट ऑप्शन में हमें लिखा है प्रेजेंस ऑफ अ मस्कुलर डायाफ्राम. सो दिस इज, लेट्स सी कि मस्कुलर डायाफ्राम है क्या. तो डायाफ्राम is a muscle. It is a muscular structure and it is also known as the phrenic muscle. ये होती क्या है? This is a dome shaped structure जो कि lungs के नीचे present होता है. So ये lungs है हमारे. We have one pair of lungs and lungs के नीचे आपको एक muscular dome shaped structure मिलेगा mammals के अंदर. And this muscular dome-shaped structure is known as the phrenic muscle or diaphragm. And it is an important muscle जो कि हमारे mammals के breathing में participate करती है. जब ये flat हो जाती है तो thoracic cavity का volume बढ़ जाता है जिसकी वजह से हम inspire कर पाते हैं. और जब ये dome shape हो जाती है तब thoracic cavity का volume कम हो जाता है, तब हम expire करते हैं. तो ये जो मसल है डायाफ्राम, इट इज प्रेजेंट ओनली इन मैमल्स. बाकी किसी भी एनिमल ग्रुप के अंदर आपको ये देखने को नहीं मिलती. सो प्रेजेंस ऑफ अ मस्कुलर डोम शेप्ड स्ट्रक्चर विच सेपरेट्स द थोरेसिक कैविटी. जहां जिस कैविटी में हमारे लंग्स होते हैं, दैट कैविटी इज नोन एज द थोरेसिक कैविटी. और इसके नीचे होती है एब्डोमिनल कैविटी. सो थोरेसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से अलग करने के लिए एक मस्कुलर डोम शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है. दिस इज नोन एज द डायाफ्राम. ठीक है, तो ये फीचर मैमल्स के अंदर यूनिक है क्योंकि बाकी किसी भी एनिमल ग्रुप के अंदर आपको डायाफ्राम देखने को नहीं मिलता है. तो यहाँ से हमें अपना राइट आंसर तो मिल ही गया. बट इफ वी लुक एट अदर ऑप्शंस एज वेल, तो सेकंड लिखा है हमें, बी ऑप्शन में दिया है फोर चैम्बर्ड हार्ट. तो नो डाउट ऑल मेंबर्स हैव फोर चैम्बर्ड हार्ट. बट फोर चैम्बर्ड हार्ट सिर्फ मैमल्स का ही फीचर नहीं है. ए फोर चैम्बर्ड हार्ट इज प्रेजेंट इन क्रोकोडाइल्स. अ फोर चैम्बर्ड हार्ट इज प्रेजेंट इन बर्ड्स एंड ऑल द मैमल्स. तो बर्ड्स के अंदर, क्रोकोडाइल्स के अंदर, दे ऑल्सो हैव अ फोर चैम्बर्ड हार्ट. सो दिस इज नॉट अ यूनिक फीचर ऑफ मैमल्स. सो दिस इज डिस्कार्डेड. थर्ड में हमें लिखा है रिब केज. सो रिब केज क्या है? Rib cage is a cage-like structure, as the name indicates. ये rib cage बना होता है हमारे rib से. तो ribs के साथ sternum से and साथ ही साथ हमारे thoracic vertebrae से. तो rib cage is a cage-like structure जिसका काम होता है to protect लंग्स एंड हार्ट. तो हमारे लंग्स को और हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक जो केज लाइक स्ट्रक्चर है जो कि कंप्राइज्ड है रिब्स का. रिब्स आगे की साइड जिस बोन के साथ जुड़ी होती है, दैट इज कॉल्ड द स्टेर्नम और द ब्रेस्ट बोन. और पीछे जहां रिब्स जुड़ी होती है, ये रिब्स है हमारी, एंड जहां पीछे रिब्स जुड़ी होती है दैट इज द थोरेसिक वर्टिब्रे. तो थोरेसिक वर्टिब्रे, स्टर्नम और रिब्स को मिला के जो पूरा केज लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज द रिब केज. तो रिब केज का प्रेजेंट होना, इट इज नॉट अ यूनिक फीचर इन मैमल्स ओनली, इट इज प्रेजेंट इन बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स ऑल्सो. सो थोरेसिक वर्टिब्रे. So
presence of a rib cage is not a unique feature of mammals. So this is discarded. Now in the next option ये हमें दिया है homeothermy. So let's see what it means. So homeothermy का मतलब क्या होता है? Homeo means होता है same and thermy means होता है temperature. So ऐसे animals जो अपने body temperature को constant maintain कर सकते हैं. It means the animals which can maintain constant body temperature. इनका जो body temperature है वो बाहर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता. सो दे आर थर्मोरेगुलेटर्स. दे कैन मेंटेन और रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर एट अ कांस्टेंट वैल्यू. अब होम्योथर्म्स की कैटेगरी में कौन कौन आते हैं? सो इट इंक्लूड्स द बर्ड्स एंड द रेप्टाइल एंड द मैमल्स. सो बर्ड्स और मैमल्स ये दोनों ही होम्योथर्मिक होते हैं. सो ये भी यूनिक फीचर नहीं है मैमल्स का. सो दिस इज ऑल्सो डिस्कार्डेड. So from this discussion it is clear कि इन चारों ऑप्शंस में से वो फीचर जो ओनली मैमल्स के अंदर देखने को मिलता है बाकी किसी दूसरे एनिमल ग्रुप में नहीं मिलता है, दैट इज द ऑप्शन फर्स्ट, द प्रेजेंस ऑफ अ मस्कुलर डायाफ्राम. सो ऑप्शन फर्स्ट इज आवर राइट आंसर. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.